हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है जी के अभी अड्डा पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो इतिहास से संबंधित टॉप 1000 प्रश्न का जो कि सभी प्रश्न फ्रेंड्स इसमें इंपॉर्टेंट और सेक्रेट है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयार कर फ्रेंड्स, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चले फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को। फ्रेंड्स इस वीडियो में फ्रेंड्स 200 से ज़्यादा प्रश्न अभी पढ़ने वाले हैं, जो कि इस वीडियो में अभी कवर करेंगे। और जो बचा जो प्रश्न है वो जल्दी भी उसको भी मैं अपलोड करूँगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो को रखेगा, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया सही प्रश्न। तो चले फ्रेंड्स करते हैं वीडियो को स्टार्ट। इस वीडियो की जो सबसे प्रथम प्रश्न है, ब्राह्मण समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना हुई थी वो 1828 ईस्वी में हुआ था। याद रखें 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना हुई थी। इससे जुड़ी फ्रेंड्स नेक्स्ट प्रश्न बता दें कि ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा और कहाँ किया गया था? तो ब्राह्मण समाज की जो स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय जी के द्वारा कोलकाता में किया गया था। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स, जो कि याद रखें फ्रेंड्स, राजा राम मोहन राय जी के द्वारा, जो कि 1828 ईस्वी में कोलकाता में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यह दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। चलिए प्रश्न नंबर देखते हैं फ्रेंड्स, थर्ड नंबर की, आधुनिक भारत में हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन कौन सा था? तो आधुनिक भारत में जो हिंदू धर्म के सुधार का जो पहला आंदोलन था वो ब्राह्मण समाज था। इसका राइट आंसर होगा ब्राह्मण समाज होगा। याद रखें ब्राह्मण समाज आधुनिक भारत में हिंदू यानी कि हिंदू धर्म के सुधार का पहला आंदोलन था। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न नंबर 4 है कि आधुनिक यानी कि ब्राह्मण समाज का विरोध संगठन कौन सा था जिसने सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया गया था? वो कौन सा संगठन था? वह था धर्म सभा। इसका राइट आंसर धर्म सभा, यानी कि फ्रेंड्स धर्म सभा जो कि ब्राह्मण समाज के विरोध संगठन था। इसका सुधार फ्रेंड्स सती प्रथा व अन्य सुधारों का विरोध किया गया था वो धर्म सभा के द्वारा। इसका राइट आंसर होगा। चल फिर प्रश्न नंबर 5 है कि धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो धर्म सभा के जो संस्थापक थे वो राधाकांत देव थे। इसका राइट आंसर होगा कि राधाकांत देव फ्रेंड्स धर्म सभा के संस्थापक थे। राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न में देखते हैं 6 नंबर के, सती प्रथा का अंत कब हुआ? तो सती प्रथा का जो अंत हुआ था 1829 ईस्वी में। याद रखें 1829 ईस्वी में फिर सती प्रथा का अंत हुआ था। ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया। 1828 ईस्वी में ब्राह्मण समाज की स्थापना किया गया था। 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 7 नंबर की, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसका रहा? तो सती प्रथा के अंत में जो सबसे अधिक प्रयास रहा वो राजा राम मोहन राय का। इसका राइट आंसर होगा कि राजा राम मोहन राय फिर सती प्रथा के अंत करने में सबसे अहम भूमिका निभाया था, जो कि 1829 ईस्वी में सती प्रथा का अंत हुआ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स एग्जाम में, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा गया। चलिए प्रश्न फिर 8 है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो आर्य जो समाज की स्थापना हुई 1875 ईस्वी में मुंबई में किया गया था। इसका राइट आंसर होगा कि 1875 ईस्वी में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किया गया था। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपको एग्जाम में। चलिए प्रश्न फिर 9 है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो आर्य समाज की जो स्थापना की वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसका राइट आंसर होगा कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने फिर आर्य समाज की स्थापना किए थे। यह कब किए थे? तो 1875 ईस्वी में मुंबई में किए थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपको एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फिर से 10 है कि आर्य समाज किसके विरुद्ध है? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा से, यानी कि आर्य समाज की विरोध है। इसका राइट आंसर होगा धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा से, जो कि आर्य समाज की विरोध है। चलिए प्रश्न फिर 11 में कि 19वीं सदी में भारतीय पूर्ण जागरण का पिता किसे माना जाता है? तो 19वीं सदी में फिर भारतीय पूर्ण जागरण का पिता माना जाता है और राजा राम मोहन राय को माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में पूछा गया, जो कि 19वीं सदी में फिर राजा राम मोहन राय को फिर जो कि भारतीय पूर्ण जागरण का पिता माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में। चलिए प्रश्न फिर 12 नंबर, ये राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ हुआ था? तो राजा राम मोहन राय का जो जन्म वो राधानगर वर्धमान जिला में हुआ था। इसका राइट आंसर होगा राधानगर वर्धमान जिला, जो कि राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था। इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न 12 है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वामी दयानंद सरस्वती का जो मूल नाम था वो मूल शंकर था। याद रखें मूल शंकर फिर स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न तक 14 कि राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के बाद ब्राह्मण समाज के बागडोर किसने संभाली? रामचंद्र विधवागीस ने फिर, जो कि राजा राम मोहन राय को इंग्लैंड चले जाने के बाद ब्राह्मण समाज की बागडोर संभालती। इंपॉर्टेंट रहेगा फिर आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न फिर तक 15 में कि किसके प्रयास से ब्राह्मण समाज की जोड़ उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैला था? यह किसके प्रयास से फैला था? तो यह केशव चंद्र सेन की। इसका राइट आंसर होगा कि केशव चंद्र सेन से फिर जो कि ब्राह्मण समाज के जो जड़ें फैली वो उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में फैले होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फिर आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न फिर 16 के 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। 1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय जो समाज की स्थापना की थी वो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका राइट आंसर होगा कि राजा राम मोहन राय फिर
1815 ईस्वी में कलकत्ता में आत्मीय समाज सभा की स्थापना की थी। इंपॉर्टेंट पढ़ सके फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न नंबर 17 की राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस संस्थान से जो किस संस्थान से जुड़ते, तो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। इसका राइट आंसर होगा कि हिंदू कॉलेज से फिर जो कि राजा राम मोहन राय व डेविड हेयर हॉकिंस जो संस्था से जुड़े थे वो हिंदू कॉलेज से जुड़े थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न का फ्रेंड्स आपके एग्जाम को। चलिए प्रश्न 18 की थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी वो 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में हुआ था। याद रखिए 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना हुई थी। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना भारत में कब और कहाँ किया गया था, तो भारत में जो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था वो 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में किया गया था। याद रखें 1882 ईस्वी में अड्यार मद्रास में जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किया गया था। और फ्रेंड्स आपके पूछा जाए कि आपके एग्जाम में अगर भारत ऑप्शन रहेगा, प्रश्न में भारत रहेगा तभी आपको भारत में आपके ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो आपको अगर भारत वहाँ पे ऑप्शन प्रश्न में नहीं है तो आप लोग 1875 न्यूयॉर्क में इसका स्थापना किया गया था, यानी कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की। यह दोनों काफ़ी कन्फ्यूजन वाला प्रश्न और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न है। चलिए प्रश्न में देखते हैं 20 नंबर की सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की, तो सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना की थी वो दयानंद सरस्वती ने कहते थे। चलिए प्रश्न में देखते हैं 21 नंबर की वेदों की ओर लौटो यह नारा किसने दिया, तो वेदों की ओर लौटो यह नारा फ्रेंड्स दयानंद सरस्वती ने दिया था। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए कि दयानंद सरस्वती ने फ्रेंड्स वेदों की ओर लौटो का नारा दिए थे। चलिए प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स 22 नंबर की कृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, तो कृष्ण मिशन की जो स्थापना हुई थी वो 1896 से लेकर 97 के बीच में बेलूर कलकत्ता में इसका स्थापना किया गया था। यह किसके द्वारा किया गया था, यह स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा जो कि 1896-97 में बेलूर में कलकत्ता में फिर कृष्ण मिशन की स्थापना किया गया था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम में पूछा गया। आपके एग्जाम में पूछा जाए कि कृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था, तो यह याद रखिए स्वामी विवेकानंद ने किया था। चलिए प्रश्न में फिर 24 नंबर अलीगढ़ आंदोलन किसने चलाया था, तो अलीगढ़ आंदोलन फिर सर सैयद अहमद खान ने चला था। याद है कि सर सैयद अहमद खान ने फिर अलीगढ़ आंदोलन चला था। इसका राइट फिर होगा। चलिए प्रश्न फिर 25 है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की नींव किसने डाली, तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की जो नींव डाली थी वो सर सैयद अहमद खान ने डाली थी। इसका राइट होगा कि सर सैयद अहमद खान ने फिर अलीगढ़ मुस्लिम यानी कि विश्वविद्यालय का नींव डाली थी। इसका राइट फिर होगा। 27 नंबर की जापान पर परमाणु बम किस वर्ष गिराया गया था, जापान पर जो परमाणु बम गिरा वो 1945 में गिरा गया था। इसका राइट आंसर कि 1945 में फिर जापान पर परमाणु बम गिरा गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो कि यह नहीं हो तो 50 से 100 बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि 1945 में फिर 1945 में जापान के हिरोशिमा पर जो कि परमाणु बम गिरा गया था। चलिए प्रश्न में या फिर आपको एग्जाम पूछे किस देश ने इस पर परमाणु बम, आप लोग याद तक USA यानी कि अमेरिका ने गिरा था परमाणु जापान पर। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 28 नंबर की भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर स्थित है, तो भाखड़ा नांगल जो बांध स्थित है वो सतलुज नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर सतलुज नदी पर फ्रेंड्स भाखड़ा नांगल बांध स्थित है। इसका राइट आंसर फ्रेंड्स सतलुज नदी होगा। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स 29 नंबर की भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो भारत का जो राष्ट्रीय यानी कि पुष्प है वो कमल। इसका राइट आंसर कि भारत का जो राष्ट्रीय फूल कमल है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम में। चल प्रश्न नंबर 30 है कि खिलाड़ी धनराज पिल्लै कौन से खेल से संबंधित है, तो खिलाड़ी जो धनराज पिल्लै है वो हॉकी खेल से संबंधित है। इसका राइट आंसर कि हॉकी खेल से जो कि खिलाड़ी धनराज पिल्लै संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा। चल याद रख काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न कि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन में सुरक्षा प्रदेश में कुल कितने अस्थायी सदस्य शामिल हैं, तो इसमें यह 5 से अस्थायी सदस्य शामिल। कौन कौन से फिर, तो अमेरिका फिर से याद रखें अमेरिका, चीन, ब्रिटेन, रूस और फ्रांस यह अस्थायी सदस्य शामिल है। इसका राइट UN यानी कि UNO यानी कि यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन में। इसका राइट आंसर होगा कि 5 सदस्य देश शामिल है। यह भारत जो है वो अस्थायी सदस्य है। चलिए प्रश्न फिर 32 है कि कौन सा सिंधु सभ्यता का स्थान वर्तमान में पाकिस्तान में, तो कौन सा है, तो हड़प्पा जो सिंधु सभ्यता का स्थान है वो वर्तमान में अभी पाकिस्तान में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम को। चलिए प्रश्न में 33 अजमेर कौन से सूफी संत से संबंधित है, तो इसका जवाब है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती फिर जो कि अजमेर सूफी संत से संबंधित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चल पर काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि दीन ए इलाही की स्थापना की थी, तो दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो यह अकबर ने किया था। इसका राइट आंसर
कि दिन ए इलाही की जो स्थापना की थी वह एक अकबर ने किया था, जो कि मुगल राजा थे अकबर, जो कि दिन ए इलाही की स्थापना। इंपॉर्टेंट प्रश्न फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चल प्रश्न फ्रेंड्स 35 है। मानसून हवाएं कौन सी हवाएं होती है? तो मानसून जो हवाएं होती है वो ऋतु हवाएं होती है। इसका राइट जो मानसून ऋतु हवाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। चल प्रश्न फ्रेंड्स 36 की राजा राम मोहन राय को किसे युगदूत कहा था? तो राजा राम मोहन राय को किसने युगदूत कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर कि सुभाष चंद्र बोस ने फिर से राजा राम मोहन राय को युगदूत के नाम दिया था। इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न फिर 37 है। वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने किया था? तो वेदांत जो कॉलेज की स्थापना किया था वो राजा राम मोहन राय ने किया था। इसका राइट आंसर कि राजा राम मोहन राय फिर से वेदांत कॉलेज की स्थापना किया था। इंपॉर्टेंट रहेगा फिर से एग्जाम। अंगूरों की फर्स्ट यह शहर जो कि अंगूरों की पैदावार के लिए बहुत प्रसिद्ध है, यानी अंगूरों की पैदावार के लिए कौन सा शहर बहुत प्रसिद्ध है? तो यह नासिक। फिर से नासिक में फिर जो कि अंगूरों का जो है अंगूरों का जो खेती होता है वो सबसे अधिक होता है, और यानी कि अंगूर का जो पैदावार है सबसे ज़्यादा नासिक में किया जाता है। इंपॉर्टेंट पढ़ सकते हैं आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न 39 है। कोयना बांध कहाँ स्थित है? तो कोयना जो बांध स्थित है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर जो याद रखिए महाराष्ट्र में कोयना बांध स्थित है। चलिए प्रश्न फिर देखिए 40 नंबर की। रूस में साइबेरिया दुनिया भर में किस लिए प्रसिद्ध है? तो रूस में फिर जो कि साइबेरिया दुनिया भर में किसके लिए प्रसिद्ध? इसकी अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए। याद रखिए जो साइबेरिया में फिर जो कि अत्यधिक ठंडी जलवायु के लिए प्रसिद्ध है, जो कि दुनिया भर में। चलिए प्रश्न फिर 41 है कि 1857 विद्रोह के 1857 का जो विद्रोह है वो ब्रिटेन सेना में भारतीय सेना का विद्रोह है। ब्रिटेन सेना और भारतीय सेना का जो विद्रोह हुआ था वो 1857 ईस्वी में हुआ था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आपसे एग्जाम पूछा कि ब्रिटेन सेना में और भारतीय सेना का विद्रोह किस सन में किस वर्ष हुआ था? तो 1857 यह था प्रश्न। चलिए प्रश्न देखते हैं 42 नंबर की। किस उत्पादन के लिए अलीगढ़ मशहूर है? तो ताले बनाने के। याद है ताले बनाने के जो कि अलीगढ़ काफ़ी मशहूर है। याद है फिर ताले बनाने के जो अलीगढ़ है वो बहुत ही मशहूर है। चलिए प्रश्न फिर 43 है। इसमें विद्रोह के में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था? तो किसके सहयोग? तो याद है फिर तात्या टोपे। तात्या टोपे को जो कि 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने जो कि सहयोग से ग्वालियर में विरोध किया था तात्या टोपे के विरोध में। चल प्रश्न में देखते हैं 44 नंबर की। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हुई, कहाँ हुई थी? तो अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की जो मृत्यु हुई थी वो रंगून में हुआ था। इसका राइट आंसर फिर होगा कि रंगून में फिर अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी। इंपॉर्टेंट पढ़ सकते फिर आपको एग्जाम का। चलिए प्रश्न फिर 45 है। चल फिर महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? तो महात्मा गांधी जी को पत्नी का नाम था वो कस्तूरबा गांधी थे। इसका राइट आंसर कि महात्मा गांधी की जो पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। चल प्रश्न में 46 की। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? यानी कि फिर होते हैं एक। याद रखें अमीबा में फिर वो जो यानी कि सेल कोशिका होते हैं वह एक होते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न फिर आपके एग्जाम के। चल प्रश्न में 47 की। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना था? नागालैंड जो भारत का विधिवत राज्य बना वो 1963 में बना था। इसका राइट आंसर कि 1963 में फिर भारत का जो नागालैंड राज्य है वो विधिवत राज्य यानी कि विधिवत राज्य बना वो 1963 में। प्रश्न में 48 है। उत्तर यानी कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन है? तो यह जो है वो मालीगांव जो कि रेलवे स्टेशन है जो कि गुवाहाटी में स्थित है। देखिए गुवाहाटी में मालीगांव रेलवे स्टेशन जो कि उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे स्टेशन में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। चलिए प्रश्न में देखते हैं 49 नंबर की। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है वह राज्यपाल करता है। इसका राइट आंसर होगा मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। चलिए प्रश्न में देखते हैं 50 नंबर की। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो माउंट एवरेस्ट पर जो चढ़ने वाला प्रथम तेनजिंग नोरगन जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। इंपॉर्टेंट रहेगा पर चलिए प्रश्न में 51 की। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो इसका जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर। देखिए भू स्थिर उपग्रह से जो कि पृथ्वी की जो ऊंचाई होती है वो 36,000 किलोमीटर होता है। चलिए प्रश्न में 52 है कि चेचक के टीका की खोज किसने किया था? चेचक के जो टीका का खोज किया था वो एडवर्ड जेनर। इसका राइट है कि एडवर्ड जेनर ने फिर जो कि चेचक के टीका का खोज किया था। चलिए प्रश्न फिर 53 है कि रेबीज के टीके खोज किसने किया था? तो रेबीज के जो टीके खोज किए थे वो लुई पास्चर। याद देखिए लुई पास्चर फिर जो कि रेबीज के टीके के खोज किया था। अगले प्रश्न देखते हैं फिर 54 नंबर की। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? दूध से दही जो दही बनता है लैक्टोबैसिलस के कारण जो कि दूध से दही बनता है, जिसका यानी कि दूध से जो दही बनता है वो लैक्टस
लैक्टोबैसिलस के कारण जो कि दूध से दही बन जाता है। चलिए प्रश्न में देखते हैं 55 नंबर की। परासर तरंग की आवृत्ति कितनी होती है? परासर जो तरंग की आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। देखिए 20,000 हर्ट्ज से अधिक जो कि परासर्व तरंगों की आवृत्ति होती है। इसका राइट आंसर 20,000 हर्ट्ज। चलिए प्रश्न में 56 है कि किस तापमान पर सेल्सियम और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर हो जाता है? तो किस तापमान पर? तो 40 डिग्री के। याद है कि 40 डिग्री के तापमान पर जो कि सेल्सियम और फ़ारेन जो हाइट होते हैं यह बराबर हो जाता है 40 डिग्री के तापमान पर। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम में। चलिए प्रश्न फिर 57 की। कांसा किस मिश्र धातु है? तो कांसा जो मिश्र धातु तांबा और टिन। याद है कि तांबा जो चीज होता है वो कांसा मिश्र धातु है। चलिए प्रश्न फिर 58 की। दिलीप ट्रॉफी संबंधित किस खेल से संबंधित है? तो दिलीप ट्रॉफी जो संबंधित है वो क्रिकेट से। इसका राइट है कि जो दिलीप ट्रॉफी संबंधित है वह क्रिकेट खेल से संबंधित है। चलिए प्रश्न फिर 59 है कि एलपीजी का पूर्ण यानी कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम का जो कि एलपीजी का फुल फॉर्म होता है। चलिए प्रश्न फिर 60 नंबर की। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी है? तो गीता रहस्य जो पुस्तक लिखे वो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी। इसका राइट आंसर कि बाल गंगाधर तिलक ने फिर गीता रहस्य की पुस्तक लिखी। प्रश्न फिर 61 है। राज्यसभा में कुल कितने सदस्य का चुनाव 2 वर्षों के बाद होता है? तो 1/3। देखिए राज्यसभा में जो 1/3 सदस्य होते हैं उसको प्रत्येक 2 वर्ष पर उसका चुनाव होता है। चलिए प्रश्न फिर 62 है। अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष के होता है? तो अमेरिकी जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है वो 4 वर्षों के लिए होता है। भारत में फिर 5 वर्षों के लिए होता है और अमेरिका जो राष्ट्रपति वो 4 वर्षों के लिए उनका कार्यकाल होता है। यानी कि 4 वर्ष बाद उनका फिर से चुनाव होगा। चलिए प्रश्न फिर 63 है कि अयोध्या किस नदी के किनारे बसा है? चलिए फिर से इसका जो राइट आंसर होगा कि अयोध्या जो है उस सरयू नदी के तट पर बसा है। इसका राइट आंसर होगा सरयू नदी। चलिए प्रश्न देखते हैं 64 नंबर की। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो परमाणु बम सिद्धांत का कार्य कर वो नाभिकीय विखंडन पर। याद रखिए नाभिकीय जो विखंडन पर परमाणु बम सिद्धांत यानी परमाणु बम जो काम करता है वो नाभिकीय विखंडन पर के सिद्धांत पर काम करता है। इंपॉर्टेंट पड़ सकता है आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फिर 65 है कि विद्युत धारा की इकाई कौन सी होती है? तो विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर होती है। इसका विद्युत धारा की जो इकाई होती है एम्पियर होता है। चलिए प्रश्न फिर 66 है। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। है देखिए हृदय को जो धड़कन को नियंत्रित करने के लिए जो कौन से खनिज आवश्यक होता है तो वह पोटेशियम होता है। इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न देखते हैं 67 नंबर की। पेंसिलिन की खोज किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जो पेंसिलिन का खोज किया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। देखिए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो कि पेंसिलिन की खोज किया था। इसका राइट आंसर कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो कि पेंसिलिन का खोज किया था। चलिए प्रश्न फिर से देखते हैं 68 नंबर की। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से प्राप्त होते हैं? तो मलेरिया का जो दवा कुनिन होता है वह जो सिनकोना है। देखिए सिनकोना एक पौधा है जो कि मलेरिया के दवा कुनिन यानी कि प्राप्त होता है। कुनिन पौधे से जो कि मलेरिया के दवा प्राप्त होता है। चलिए प्रश्न फिर से 69 कि अंतरिक्ष यात्री को ब्रह्म आकाश कैसे दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष जो ब्रह्म आकाश दिखाई देता है वो काला दिखाई देता है। इसका राइट जो कि यह कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। जो अंतरिक्ष यात्री होता है उसका जो आकाश होता है वो कैसे दिखाई देता है? वह काला रंग के दिखाई देता है। चलिए प्रश्न फिर 70 है कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या था? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। या देखो ऑटोमेटेड टेलर मशीन जो कि एटीएम का पूर्ण रूप होता है। चलिए प्रश्न फिर 71 है कि संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? तो संसद का जो संयुक्त अधिवेशन बुलाता है वह राष्ट्रपति बुलाता है। इसका राइट आंसर कि संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वह राष्ट्रपति बुलाता है। चलिए प्रश्न फिर 72 है कि एलबीडब्ल्यू किस खेल से संबंधित है? आप लोग अगर क्रिकेट देखते होंगे तो एलबीडब्ल्यू को अच्छी तरह से मालूम है, जिसका फुल फॉर्म होता है लेग बिफोर विकेट। याद रखिए लेग बिफोर विकेट जो कि बहुत सारे क्रिकेटर यानी कि क्रिकेट फैन होंगे जो कि एलबीडब्ल्यू को फुल फॉर्म नहीं मालूम है। तो आप लोग इस वीडियो को अगर देखते होंगे तो आपको यह मालूम चल गया होगा जो कि एलबीडब्ल्यू का जो फुल फॉर्म लेग बिफोर विकेट होता है, जिसका क्रिकेट यानी कि एलबीडब्ल्यू जो संबंध है वह क्रिकेट से है। चलिए प्रश्न फिर 73 है कि वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? तो वो ओजोन परत है। इसका ओजोन परत जो कि वायुमंडलीय की कौन सी किरण जो हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाते हैं तो वह ओजोन परत होता है। इसका चल ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह कहाँ पे है? तो यह अजमेर में है। इसका कि अजमेर में फिर ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की बंदरगाह स्थित है। चल प्रश्न फिर 75 है कि सम्राट अशोक ने किस युग के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो यह जो कलिंग युद्ध के जो कि बाद सम्राट अशोक ने जो कि बौद्ध धर्म का ग्रहण कर लिया था। इसका चलिए प्रश्न फिर 76 है कि
भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो भारतीय रिजर्व बैंक RBI। फिर से याद रखें, RBI जो कि भारत का केंद्रीय बैंक है, जो कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहा जाता है। चलिए प्रश्न फिर 77 सलारजंग म्यूजियम कहाँ है? तो सलारजंग जो म्यूजियम स्थित है वह हैदराबाद में स्थित है। याद रखें, हैदराबाद में फिर सलारजंग म्यूजियम स्थित है। चलिए प्रश्न फिर 78 है भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन है? तो भारत में जो सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जैतू बासी। याद रखें, जैतू बासी जो कि पश्चिम बंगाल में भारत के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, जैतू बासी। चलिए प्रश्न फिर 79 संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी? तो संसार की जो सबसे लंबी नदी वह नील नदी। इसका राइट आंसर जो संसार की सबसे लंबी नदी वह नील नदी, इसका राइट आंसर नील नदी होगा। चलिए प्रश्न फिर 80 नंबर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष हैं बदरुद्दीन तैयब जी। देखिए बदरुद्दीन तैयब जी जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष है, बदरुद्दीन तैयब जी। चलिए प्रश्न नंबर 81 कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम गृह मंत्री थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसका राइट आंसर कि सरदार वल्लभ भाई पटेल फ्रेंड्स भारत के प्रथम गृह मंत्री थे। इंपॉर्टेंट पढ़ सके फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फिर 82 कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बने? संसार की जो प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती श्रीमाव भंडार नायक। याद है श्रीमाव भंडार नायक जो कि संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनती, श्रीमाव भंडार नायक। चलिए आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे फ्रेंड्स यह किस देश के प्रधानमंत्री बनते। चलिए फ्रेंड्स अगले बताते हैं 83 प्रश्न क्या हम वापस सभ्यता के किस युग से संबंधित है? यह कस युग है, कास युग से जो कि हड़प्पा सभ्यता का संबंधित है। चलिए प्रश्न फिर 84 रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस देश के और राष्ट्रीय गान लिखे थे? तो भारत के यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के जो राष्ट्रगान है जन गण मन वो भारत के राष्ट्रगान का जो लेखक है वो रविन्द्रनाथ टैगोर है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने फिर भारत के अलावा और किस देश के राष्ट्रगान लिखे थे? यह प्रश्न फिर वही प्रश्न है, यह बांग्लादेश के राष्ट्रगान लिखे थे, जो कि बांग्लादेश का राष्ट्रगान है अमार सोनार बांग्ला। याद है अमार सोनार जो कि बांग्ला है वो बांग्लादेश के राष्ट्रगान है। चलिए प्रश्न फिर 85 हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो हीटर के जो तार बने थे वो नाइक्रोम के बने होते हैं। याद हीटर के जो तार बने थे वह नाइक्रोम के बने होते हैं। चलिए प्रश्न फिर 86 लोहे पर जंग लगने से उसका भार बढ़ता है। याद है लोहे पर अगर जंग लगने पर से उसका भार बढ़ता है। यह भी कोई बार एग्जाम पूछा गया प्रश्न। चलिए प्रश्न नंबर 87 विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप यानी कि माजुली असम के किस जिले में स्थित है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा नदी द्वीप है वो माजुली असम के किस जिले में स्थित है? असम के फिर तपालपुरी जिले में फिर जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है। चलिए प्रश्न फिर 88 नंबर धावनी की चाल अधिकतम किस में होती है? तो धावनी की जो चाल अधिकतम होती है वो स्टील में होती है। इसका राइट आंसर स्टील में फिर धावनी की चाल सबसे अधिकतम होती है। प्रश्न फिर 89 दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो दीन ए इलाही धर्म किस युग के मुगल शासक ने चलाया? यह अकबर ने चलाया था। इसका राइट आंसर कि अकबर ने फिर से दीन ए इलाही धर्म की यानी कि मुगल शासक ने चलाया था। चलिए प्रश्न 90 उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो उगते और डूबते समय जो सूर्य लाल प्रतीत क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। देखो जो कि आप लोग देखते हैं सूरज उगने से पहले रेड कलर का दिखाई देता है और डूबने से भी पहले भी रेड कलर हो जाता है। तो क्योंकि जो लाल रंग होता है वो सबसे कम प्रतीत यानी कि प्रकीर्णन यानी लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। यही कारण जो कि उगते और डूबते सूर्य लाल रंग का दिखाई देता है। चलिए प्रश्न नंबर 91 इन धनुष में कुल कितने रंग होते हैं? तो इन धनुष में कुल 7 रंग होते हैं। इंपॉर्टेंट रंग पर आपके एग्जाम के इन धनुष में कुल 7 रंग होते हैं। चलिए फिर प्रश्न 92 की संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो संसार का जो सबसे बड़ा फूल है वो रफेलसिया है। देखो रफेलसिया जो कि संसार का सबसे बड़ा फूल है। चलिए प्रश्न फिर 93 की सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा? तो सबसे बड़ा जो जीवित पक्षी है वो शुतुरमुर्ग है। देखिए शुतुरमुर्ग का जो जिंदगी वो जीता है वो 300 वर्ष तक जीता है। देखिए 300 वर्ष तक जो कि शुतुरमुर्ग जो होता है एक पक्षी है या 300 वर्ष तक जीता है। चलिए प्रश्न फिर 94 की संसार में सबसे छोटा पक्षी कौन सा? तो संसार में जो सबसे छोटा पक्षी वो हमिंग बर्ड है। देखिए हमिंग जो कि बर्ड है वो संसार यानी कि दुनिया के सबसे छोटे पक्षी हैं। चलिए प्रश्न फिर 95 की मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु का पालतू बनाया था? तो मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु का पालतू बनाया? तो कुत्तों का। जो कि कुत्तों का फिर से मनुष्य ने सबसे पहले जंतु यानी कि पालतू बनाया था। चलिए प्रश्न फिर 96 की
किस भविष्य की धातु कहा जाता है, किसे भविष्य के धातु कहा जाता है, ये आपको कहा जाता है टाइटेनियम। क्या है टाइटेनियम को जो कि भविष्य का धातु कहा जाता है। इंपॉर्टेंट पढ़ सकते आपके एग्जाम के लिए। चलिए प्रश्न फिर 97 की, तो कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, वह सल्फर होता है। इसका राइट आंसर कि सल्फर फ्रेंड्स जो कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। प्रश्न फिर 98 की, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी, कहते शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश को फ्रेंड्स जो कि दिल्ली के सुल्तान रजिया सुल्तान की पुत्री थी। फटाफट से आपके एग्जाम। प्रश्न फिर 99 नंबर की, मंदिरों का पूर्ण तिथि भारत के किस राज्य को कहा जाता है, मंदिरों का पूर्ण भूमि जो कि भारत के तमिलनाडु राज्य को कहा जाता है। याद रखिए भारत के जो तमिलनाडु राज्य है वो मंदिरों का पूर्ण भूमि के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न फ्रेंड्स इस वीडियो का आप यानी कि 100% कंप्लीट होते हुए, अगर चलिए फ्रेंड्स 100% कंप्लीट हो गया तब प्रश्न ये जानने से पहले यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। और ये मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर लें, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड करते रहता हूँ आपके गवर्नमेंट जॉब से संबंधित, जो कि बहुत ही टॉप ट्रेनिंग प्रश्न होता है। आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं तो ये सभी प्रश्न आपके लिए वेरी हेल्पफुल वाला है। तो चलिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन कर और कमेंट सेक्शन में फिर से अपना फीडबैक देंगे और वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए ये प्रश्न जानते हैं कि काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि 100% की राजा राम मोहन राय की फारसी पुस्तक कौन सी थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में हुआ था। तुहफ़तुल मुआदिन, याद रखो तुहफ़तुल मुआदिन जो कि राजा राम मोहन राय जी का फारसी पुस्तक थी जिसका प्रकाशन 1809 ईस्वी में किया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके एग्जाम के। चलिए प्रश्न में देखिए 101 नंबर के, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है, जो स्थित है पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल में जो कि दार्जिलिंग स्थित है। फिर प्रश्न में 102 के, तेलुगु किस राज्य की राजभाषा है, तो आंध्र प्रदेश। क्या देख आंध्र प्रदेश का जो राजभाषा है वह तेलुगु है। प्रश्न फिर 130 नंबर के, हॉकी खेल में प्रत्येक टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं, हॉकी जो खेल होता है उसमें प्रत्येक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। देखिए हॉकी के जो टीम खेल होता है उसमें एक टीम में 11 प्लेयर होते हैं। चलिए प्रश्न में देखते हैं 104 नंबर की, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, बांग्लादेश की जो मुद्रा वो टाका है। इसका राइट आंसर कि बांग्लादेश की मुद्रा टाका है। 105 नंबर कि नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास, याद रखें भारत यानी कि विश्व का जो सबसे लंबा नदी है वह नील नदी है। नील नदी के किनारे कौन सी सभ्यता का विकास हुआ था, तो मिस्र सभ्यता, मिस्र सभ्यता का जो कि विकास हुआ वो नील नदी के यानी कि नील नदी के सभ्यता का विकास हुआ था। चलिए प्रश्न से 106 है, किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने के ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो किस स्थान पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, वह बोधगया में था। इसका राइट कि बोधगया में महात्मा बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जो कि यह बोधगया बिहार में स्थित है। चलिए प्रश्न फिर से 107 नंबर की, प्रसिद्ध नाटक शकुंतला किसने लिखी थी, तो प्रसिद्ध नाटक के जो शकुंतला है वो महाकवि कालिदास ने लिखी थी। इसका राइट कि महाकवि कालिदास ने फिर प्रसिद्ध नाटक शकुंतला के लेखक हैं। चलिए प्रश्न फिर से 108 है कि ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, तो ज्वार जो सबसे ऊंचा होता है वो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर होते हैं, तो ज्वार जो होता है वो सबसे ऊंचा होता है। ये काफ़ी बड़े से जो कि कई बार एग्जाम पूछा गया, जो कि ज्वार होता है वो सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ओर जब हो जाता है तो ज्वार सबसे ऊंचा होता है। प्रश्न फिर से 109 नंबर, कौन सा राज्य भारत के विद्रोह प्रायद्वीपीय पठार का भाग नहीं है, तो यह मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो कि भारत का बृहद पठारीय राज्य नहीं है। चलिए प्रश्न में से 110 है कि कौन सी कायांत्रिक शैल है, यह संगमरमर। इसका राइट संगमरमर फिर जो कि कायांत्रिक शैल है। चलिए प्रश्न फिर 111 है कि ये 111 है कि सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, तो सार्क का जब फुल फॉर्म होता है वो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ का जो यानी कि सार्क का जो फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो कि सार्क का फुल फॉर्म होता है। प्रश्न में 112 है कि भारत आने वाला सागरीय मार्ग की खोज किसने किया था, तो भारत आने वाले जो सागरीय मार्ग की खोज किया था वो वास्को डी गामा ने किया था। इसका राइट कि वास्को डी गामा ने फिर भारत आने वाले सागरीय मार्ग की खोज किए थे। चलिए प्रश्न फिर देखते हैं 113 नंबर के, सुएज नहर के खुलने से दो महाद्वीपों के बीच का मार्ग छोटा हो गया, यानी कि फिर जो सुएज नहर को खुलने से किस दो महाद्वीपों के बीच का जो व्यापारिक मार्ग है वह छोटा हो गया, तो किन जो महाद्वीपों के बीच, तो यूरोप एशिया और पूर्व यानी कि पूर्व अफ्रीका। देखें यूरोप एशिया और पूर्व अफ्रीका के बीच जो यानी कि व्यापारिक जो है वो मार्ग है वो छोटा हो गया, जो कि 6000 किलोमीटर का कम इसको अब चक्कर करना पड़ेगा। चल प्रश्न देखते हैं 114 नंबर,
प्रथम विश्व युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्रथम जो विश्व युद्ध लड़ा गया था, वो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 तक जो कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। चलिए प्रश्न नंबर 115 है, किसके शासनकाल के दौरान मराठा सत्ता सर्वोच्च शिखर और सत्ता पर थी? तो इसका जो राइट आंसर होगा बालाजी बीजीराव। तो बालाजी बीजीराव के जो शासनकाल में फिर जो कि मराठा सत्ता सम्मेलन और सत्ता पर थे, यह जो कि मराठा शिखर सम्मेलन जो सत्ता चलती और बालाजी बीजीराव के शासनकाल में। चलिए प्रश्न में देखते हैं 116 नंबर की, सत्याशोधक समाज की स्थापना किसने? तो सत्याशोधक समाज की जो स्थापना महात्मा फूले ने। महात्मा फूले ने फिर सत्याशोधक समाज की स्थापना की हुई थी। चलिए प्रश्न फिर से 117 नंबर की, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन के रचयिता कौन है? आप लोग ऊपर भी बताया भारत के जो राष्ट्रगान है जन गण मन के रचयिता और रविंद्रनाथ टैगोर है। फिर याद है फिर रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के जो गाना है राष्ट्रीय गाना है जन गण मन के रचयिता है। फिर भारत के अलावा जो बांग्लादेश के राष्ट्रगान है जो कि अमार सोनार और बांग्ला जो कि वो अभी उनकी बांग्लादेश के भी राष्ट्रगान को जो कि रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, यानी कि रचयिता है। फिर चल प्रश्न 118 की, भारत का महान ज्योतिष व्यक्ति यानी कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम यानी कि कौन प्रसिद्ध है? तो यह दादा भाई नौरोजी। याद है कि दादा भाई नौरोजी जो कि भारत के महान ज्योतिष व्यक्ति थे। चलिए प्रश्न फिर से 119 है, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन कब आरंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा जो आंदोलन आरंभ हुआ था वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक। याद है 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक जो किया 24 दिनों का आंदोलन है। फिर जो कि 24 दिनों का आंदोलन है। यह जो आंदोलन जो कि साबरमती आश्रम अहमदाबाद गुजरात से स्टार्ट किया गया था, यह सभी गए आंदोलन के। चलिए प्रश्न फिर देखते हैं 120 नंबर कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचार धारा को आगे बढ़ाया था? तो किस प्रधानमंत्री समाजवाद की जो विचार का आगे बढ़ाया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, जो कि समाजवाद विचारधारा को आगे बढ़ाते पंडित जवाहरलाल नेहरू। चल प्रश्न से 121 के, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की तट की लंबाई कितनी होती है? तो 168 किलोमीटर। याद है 168 किलोमीटर जो कि भारत और अरब सागर की जो और बंगाल की खाड़ी से लगे समुद्र की तट की लंबाई यानी कि 6100 किलोमीटर। चलिए प्रश्न फिर से 122 है, किस नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो किस नदी के जो उद्गम स्थल है वो कहाँ पे है? तो महाबलेश्वर में। यानी महाबलेश्वर में जो कि किस नदी की उद्गम स्थल माना जाता है? इसका जो समीप है यह जो 1400 यानी कि 1400 किलोमीटर है। यह दक्षिण पूर्व राज्य जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में बहती हुई बांग्लादेश की खाड़ी में जाके गिर जाती है। याद रखिए यह 1400 किलोमीटर तक बहती है जो कि यह उद्गम स्थल महाबलेश्वर से है, जो कि यह 4 राज्य से होकर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। चलिए प्रश्न फिर से 130 है कि पृथ्वी 1 घंटे में कुल कितने देशांतर घूम लेती है? तो याद है पृथ्वी जो होता है 1 घंटे में कुल कितने देशांतर तो पृथ्वी जो है 24 घंटे पे 360 देशांतर घूमती है। तो 1 घंटा में फिर 15 देशांतर यानी 15 डिग्री देशांतर होगा। याद जो 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है तो 1 घंटे में फिर 15 डिग्री देशांतर होगा। चल प्रश्न फिर से 124 है, चंद्रग्रहण होती है कब? जब होते सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाते हैं तब जाकर के चंद्रग्रहण लगता है। याद रखो चंद्रग्रहण जब होता है जब सूर्य और चंद्रमा के बीच जो है पृथ्वी आ जाता है। चलिए प्रश्न 125 है कि ब्रिटेन शासन द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? यह शुरू किया गया था मुंबई के ठाणे के बीच। याद है मुंबई के ठाणे के बीच जो कि ब्रिटेन शासन के द्वारा यानी कि प्रथम बार रेलवे लाइन की शुरुआत की गई थी। चलिए प्रश्न 126 है कि भारत के राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत के जो राष्ट्रीय पशु है वो बाघ है। इसका एड्रेस भारत के जो राष्ट्रीय पशु बाघ। चलिए प्रश्न फिर से 127 है, प्रिस्पेटस ऑफ जीसस की रचना किसने की? तो प्रिस्पेटस ऑफ जीसस की जो रचना की थी वो राजा राम मोहन ने की थी। इसका एड्रेस होगा कि राजा राम मोहन ने फिर जो कि प्रिस्पेटस ऑफ जीसस की रचना की हुई। चलिए प्रश्न फिर से 128 है कि युद्ध में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण है। तो अलंकरण है फिर जो किया है परमवीर चक्र। याद है कि परमवीर चक्र जो कि भारत में साहस और पराक्रम के प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला जो भारत का सर्वोच्च सैनिक अलंकरण जो चक्र है वो परमवीर चक्र है। चलिए प्रश्न से 129 है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप। या फिर विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप एशिया महाद्वीप है।
प्रश्न नंबर 130 है कि ऋतुएं किन कारणों से होती है। तो ऋतुएं फ्रेंड्स सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा के कारण होते हैं। ये इसका ऋतुएं जो होते हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा के कारण होते हैं। प्रश्न नंबर 131 है कि पृथ्वी की सतह से सबसे यानी कि सबसे दूर वायुमंडलीय परत किसके नाम से विदित है या जो है वो वाहिनी मंडल से स्थित है, जो कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडलीय परत किस नाम से विदित है या वाहिद मंडल से। चल प्रश्न नंबर 132 है कि डीसीएम ट्रॉफी से संबंधित है या फुटबॉल से। या फिर डीसीएम जो ट्रॉफी संबंधित है वो फुटबॉल से संबंधित है। प्रश्न नंबर 133 कि अल्लाह रखा किस वाद्य यंत्र से के लिए मशहूर है। या फिर वो तबदला, या देखिए तबदला के लिए जो कि अल्लाह रखा जो कि वाद्य यंत्र प्रसिद्ध है वो तबदला के लिए प्रसिद्ध है। चलिए प्रश्न नंबर 134 नंबर की वह मुगल बादशाह जिसने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे वो कौन थे। तो यह हुमायूं थे। हुमायूं फिर जो कि मुगल बादशाह थे जिसने 15 वर्ष तक निर्वासित होकर गुजारे थे। चल प्रश्न नंबर 135 है कि राज्यसभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो राज्यसभा की जो बैठक की अध्यक्षता करता है वो उपराष्ट्रपति करता है। ये काफ़ी पढ़ से कि रोज राज्यसभा की बैठक करता है वो उपसभापति यानी कि राज्यसभा की जो बैठक वो अध्यक्षता फिर वो उपराष्ट्रपति करता है। प्रश्न नंबर 136 है कि किस गुफा में त्रिमूर्ति यानी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है। तो यह कहाँ पे। तो एलिफेंटा में। देखिए एलिफेंटा गुफा में फिर जो कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मुख्य मंडल की मूर्ति स्थित है। एलिफेंटा गुफा जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चलिए प्रश्न फिर 137 है कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है। तो लक्षद्वीप एक केंद्र शासित प्रदेश है फिर जो कि कवरती है। कवरती जो कि लक्षद्वीप की राजधानी है या केंद्र शासित प्रदेश है। प्रश्न देखते प्रश्न में 138 के महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा कौन सी है। महाराष्ट्र में जो सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मृदा है वो काली मिट्टी है। यह देखें काली मिट्टी जो कि महाराष्ट्र में पाई जाने वाली सबसे यानी कि सर्वाधिक मिट्टी है। चलिए प्रश्न फिर 139 प्रसिद्ध शिलोत्तरणी जो कि पत्थर काट के बनाए गए थे। कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है। या जो कैलाश मंदिर स्थित है एलोरा में स्थित है जो कि औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। एलोरा जो मंदिर स्थित है एलोरा कैलाश जो मंदिर स्थित है एलोरा की गुफा है औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। चल प्रश्न फिर 140 हरित क्रांति का अर्थ क्या है। तो हरित क्रांति के जो अर्थ है वो कृषि की आधुनिक विधियों के प्रयोग द्वारा प्रति एकड़ फसल की उपज को बढ़ावा देना जो कि हरित क्रांति का अर्थ है। प्रश्न में 141 है कि भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। तो भूरक्षण को किसे नियंत्रित किया। तो सीधा ढीला बनाकर बांध कर और वृक्ष रोपण करके। याद रखें सीधा ढीला बनाकर बांध बनाकर और वृक्ष रोपण करके जो कि भूरक्षण को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए प्रश्न में 142 है कि जम्मू और कश्मीर का रेल पथ किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। तो यह आता है फिर उत्तरी रेलवे जोन के आता है। जम्मू और कश्मीर का जो रेल पथ होता है वह उत्तरी रेलवे जोन के अंतर्गत आता है। प्रश्न में 143 के भारत के किस राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। तो भारत के जो किस राज्य में तो कर्नाटक में। याद है कर्नाटक फिर जो कर्नाटक राज्य भाषा है वो कन्नड़ है जो कि भारत के कर्नाटक राज्य में कन्नड़ भाषा बोली जाती है। प्रश्न में 144 के केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कौन सी है। तो जो है वो पोर्टबल है। जो याद है केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह की राजधानी वो पोर्टबल है। इंपॉर्टेंट से आपका एग्जाम में। प्रश्न फिर से 145 के विख्यात महाकाव्य महाभारत के रचयिता कौन है। तो जो महाभारत के रचयिता वो वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। प्रश्न में 146 के गीतांजलि के कवि कौन है। तो गीतांजलि के जो कवि है वो रविंद्रनाथ टैगोर है। रविंद्रनाथ टैगोर फिर जो कि गीतांजलि के कवि हैं। प्रश्न में 147 के किन दो स्थानों के बीच हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। तो यह जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच। जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी के बीच जो कि हिमसागर एक्सप्रेस चलती है। प्रश्न में 148 है कि जनरल किस सेना के एक आधिकारिक पद है। तो यह है थल सेना का जनरल जो कि अधिकारिक पद थल सेना के आधिकारिक पद है। प्रश्न में 149 है कि भारत के किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो भारत के जो किस राज्य में पवित्र तीर्थ स्थल अमरनाथ स्थित है। तो जम्मू एंड कश्मीर यानी जम्मू एंड कश्मीर जो कि अमरनाथ स्थित है। प्रश्न नंबर 150 है कि विख्यात पर्यटन स्थल यानी कि गुलमर्ग भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। तो यह कश्मीर जो कि विख्यात पर्यटन स्थल गुलमर्ग जो स्थित है वो जो कि कश्मीर में स्थित है।
प्रश्न नंबर 151 है कि शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने कब भाग लिए? तो ये शिकागो जो कि विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में भाग लेते। काफ़ी बड़े प्रश्न आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न में देखते हैं 152 नंबर की, किस देश को उगते सूरज और सूरज की भूमि कहा जाता है? तो किस देश को उगते सूरज की भूमि कहा जाता है? जापान। क्या देखते हैं? जापान को फिर जो कि उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। प्रश्न फिर से 153 है कि कौन सा शहर मध्य प्रदेश की राजधानी है? फिर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। प्रश्न में 154 है कि किस राज्य में मलयालम भाषा बोली जाती है? तो फिर केरल में, केरल में जो कि मलयालम भाषा बोली जाती है। प्रश्न फिर से 154 है कि चंडीगढ़ का रॉक गार्डन यानी कि सल उद्यान किसने बनाया था? तो सल उद्यान जो बनाया था फिर वो नेक चंद, यानी कि नेक चंद फिर जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, तो सल उद्यान का यानी उद्यान का स्थापना किए थे। चलिए प्रश्न फिर से 156 है कि जम्मू यानी कि जम्मू किस नदी के किनारे स्थित है? तो जम्मू फिर तावी यानी कि तवी नदी के किनारे स्थित है। जम्मू फिर वह तवी नदी के किनारे स्थित है। प्रश्न फिर से 157 है कि कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? तो अफगानिस्तान की जो राजधानी वह काबुल है। फिर से जो कि काबुल है अफगानिस्तान की राजधानी है। फिर से प्रश्न फिर से 158 है कौन सा शहर जापान की राजधानी? तो जापान की राजधानी वह टोक्यो है। फिर से देखें टोक्यो जो कि जापान की राजधानी है। प्रश्न फिर से 159 है कि किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? तो किस देश में सूची स्तंभ यानी कि पिरामिड पाए जाते हैं? वह मिस्र में। इस कारण से मिस्र में फिर जो कि पिरामिड पाए जाते हैं। प्रश्न फिर से 160 है कि किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? फिर ऊँट को। याद रखें ऊँट को फिर जो कि रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। प्रश्न फिर से 161 है किस वर्ष में महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था? 2 अक्टूबर 1869। क्या देखें 2 अक्टूबर 1869 को जो कि महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था। प्रश्न फिर से 163 कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो एशिया महाद्वीप है। इसका एड्रेस होगा कि एशिया महाद्वीप फ्रेंड्स विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। प्रश्न फिर 164 है कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा देश है वो रूस है। फ्रेंड्स याद है कि विश्व का जो सबसे बड़ा क्षेत्रफल का देश रूस है। भारत का जो स्थान है भारत का स्थान वह 7वें नंबर। याद है कि आपके एग्जाम में पूछा कि विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो रूस है। भारत का विश्व का सबसे बड़ा देश में कितने नंबर पर है? भारत का स्थान है तो वो 7वें नंबर पर है। प्रश्न फिर से 165 है कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो उत्तर एशिया महाद्वीप है। इसका राइट आंसर कि विश्व का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो उत्तर एशिया महाद्वीप है। प्रश्न में 166 है विश्व का सबसे बड़ा पशु कौन है? तो विश्व का जो सबसे लंबा पशु है वो जिराफ है। इसका राइट आंसर होगा कि जिराफ में विश्व का सबसे लंबा पशु है। प्रश्न में 167 विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो एवरेस्ट है। इसका राइट आंसर कि एवरेस्ट में विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। प्रश्न नंबर 168 के भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारतीय गणराज्य के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसका राइट आंसर कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने थे। प्रश्न नंबर 169 कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला प्रथम तेनजिंग नोर्गे। याद है कि तेनजिंग नोर्गे जो कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति थे। कारगिल कस्बा किस राज्य में स्थित है? तो कारगिल कस्बा जो स्थित है वो जम्मू एवं कश्मीर में। जम्मू एंड कश्मीर फिर कारगिल कस्बा स्थित है। इसका चल प्रश्न में 171 कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है? तो पृथ्वी पर जो सबसे बड़ा वृत्त है वह भूमध्य रेखा। इसका राइट आंसर होगा भूमध्य रेखा जो कि पृथ्वी पर सबसे बड़ा वृत्त है। प्रश्न में 172 किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? यह जो जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल को फिर जो कि भारतीय यानी भारत के लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। चलिए प्रश्न 173 कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल यानी कि शैल स्मारक को किसकी स्मृति में समर्पित किया गया? तो यह स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद जो कि कन्याकुमारी में रॉक मेमोरियल शैल में इसका स्मृति को समर्पित किया गया। प्रश्न में 174 के माओ तसे तुंग जो संबंधित है चीन से, चीन की भाषा जो कि माओ तसे तुंग जो कि यह चीन की भाषा है। प्रश्न में 175 की जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? जलियांवाला जो बाग है वो अमृतसर में स्थित है। याद है जलियांवाला जो बाग हत्याकांड होता है और 19 अप्रैल याद रखें 19 अप्रैल 1919 में 19 अप्रैल 1919 में जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। यह अमृतसर पंजाब में स्थित है। प्रश्न में 176 की भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? भारत का जो राष्ट्रीय पक्षी मोर है।
प्रश्न फिर से 177 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। इसका राइट आंसर कि लाल बहादुर शास्त्री ने फिर जय जवान जय किसान का नारा दिया। प्रश्न 178 की प्रसिद्ध उदाहरण जैसे कि सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए, या किसने कहा था? तो ये इब्राहम लिंकन, याद है इब्राहम लिंकन जो कि प्रसिद्ध उदाहरण दिए थे, क्योंकि सरकार जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए, जो कि यह अब्राहम लिंकन ने दिया था। प्रश्न फिर से 179 की बोध गया किस धर्म से संबंधित है? यह बौद्ध धर्म से। बोध गया जो कि संबंधित है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। प्रश्न में 180 के सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? तो सिख धर्म के जो संस्थापक थे वो गुरु नानक देव थे। गुरु नानक देव जो कि सिख धर्म के संस्थापक थे। काफी पर्पट से आपके एग्जाम के प्रश्न में देखते हैं 181 नंबर के भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चली थी? भारत में सबसे पहली जो रेलगाड़ी चले थे वो 16 अप्रैल 1853 को जो कि मुंबई ठाणे से चली थी। इसका राइट कि 16 अप्रैल 1853 में जो कि भारत में सबसे पहले रेलवे चली थी, रेलगाड़ी चली थी, जो कि मुंबई से थाने के लिए चली थी 16 अप्रैल 1853 में, जो कि इसमें उस समय 34 किलोमीटर का सफ़र तय किए थे। चलिए प्रश्न में देखते हैं 182 नंबर भारत में सबसे लंबी सड़क कौन सी है? तो भारत की जो सबसे लंबी सड़क है वो नेशनल हाईवे 44, यानी कि नेशनल हाईवे 44 जो कि भारत का सबसे लंबा सड़क है। फिर बात करते हैं जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु से राज्य होकर गुजरते हैं। फिर यह जो इतने राज्य से होकर जो कि नेशनल हाईवे 44 है, जो कि भारत का सबसे यानी कि सबसे लंबी सड़क है, जो कि इतने राज्य से होकर गुजरती है। चलिए प्रश्न फिर से 183 के भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य हैं? तो भारत के सर्वाधिक शिक्षित है केरल। इसका कि केरल फ्रेंड्स भारत के सर्वाधिक शिक्षित राज्य माना जाता है। प्रश्न 184 की चाचा जी के नाम से किसे जाना जाता है? तो चाचा जी के नाम से जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है। याद रखिए चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को फिर चाचा जी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न 185 की भारत का कौन सा शहर गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? तो भारत के जो कौन सा शहर जो कि गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं? या जयपुर को, याद रखिए जयपुर को फिर जो कि गुलाबी नगरी के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न फिर से 186 की इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा सर्वप्रथम फिर जो कि भगत सिंह ने दिया था, जो कि दिल्ली असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को, 8 अप्रैल 1929 को जो कि दिल्ली असेंबली में भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न 187 भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है? तो भारत के जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो भारत रत्न है। काफ़ी पटे से भारत के जो सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न है। प्रश्न नंबर 188 की भारत के संविधान को बनाने के लिए गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद है कि संविधान यानी कि भारत के संविधान को बनाने के लिए जो गठित संविधान सभा के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रश्न नंबर 189 की भारतीय फिल्म अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा किस राज्य से संबंधित है? भारतीय जो फिल्म अभिनेता है वो शत्रुघ्न सिन्हा है, जो कि बिहार से संबंधित है, जो कि बिहार राज्य के हैं, जो कि शत्रुघ्न सिन्हा है। चल प्रश्न 190 की किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? तो भारत के किस स्थान पर तेल रिफाइनरी कारखाना है? बरौनी में। इसका राइट आंसर बरौनी में फिर जो कि तेल रिफाइनरी कारखाना स्थित है। प्रश्न नंबर 191 की किसके नेतृत्व में 1776 ईस्वी में अमेरिका को स्वतंत्रता प्राप्त हुई? या फिर जॉर्ज वाशिंगटन, यानी जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में 1776 ईस्वी में जो कि अमेरिका स्वतंत्रता प्राप्त हुई 1776 ईस्वी में जॉर्ज वाशिंगटन के नेतृत्व में। प्रश्न में 192 रामकृष्ण परमहंस की मूल नाम क्या था? तो रामकृष्ण जो परमहंस की मूल नाम था गदाधर चट्टोपाध्याय। गदाधर जो चट्टोपाध्याय जो कि रामकृष्ण परम का मूल नाम था। प्रश्न में 193 के अजूबाबी जर्ज संबंधित है? तो अजूबाबी जो जर्ज संबंधित एथलेटिक्स है। इसका कि एथलेटिक्स से फिर जो कि आजूबाबी जर्ज संबंधित है। प्रश्न में देखते हैं 194 कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समानांतर है? तो यह जो है अक्षांश रेखा है। देखिए अक्षांश रेखा जो कि फिर विषुवत रेखा के समानांतर है। प्रश्न में देखते हैं 195 कि किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? तो यह फिर लोथल में। यह लोथल में फिर जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह, यह जो लोथल फिर यह अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। प्रश्न में देखते हैं 196 के पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन था? तो पूर्वोत्तर राज्य में फिर जो सबसे बड़ा वो अरुणाचल प्रदेश था। इसका राइट आंसर होगा कि अरुणाचल प्रदेश जो कि पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य था। प्रश्न में देखते हैं 197 के सिख गुरुद्वारा अधिनियम पारित होते 1825 ईस्वी में पारित किया था।
इसका राइट आंसर जो होगा कि 1825 ईस्वी में जो कि सिख गुरुद्वार अधिनियम को पारित किया गया था। प्रश्न नंबर देखते हैं 198 के भारत समाज सेवक की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी। भारत समाज सेवक जो स्थापना किया गया था वो 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, जो कि जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं, जो कि 1905 ईस्वी में भारत समाज सेवक की स्थापना किए थे। प्रश्न नंबर 199 की कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ पे स्थित है, या फिर सिक्किम में स्थित है। सिक्किम पर जो कि कंचनजंगा पर्वत स्थित है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। प्रश्न नंबर देखते हैं 200 नंबर की, सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है। तो सूर्य के जो सबसे नज़दीक ग्रह है वो बुध है। फिर याद है बुध जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। जो ग्रह होते हैं फिर 8 प्रकार के, सौरमंडल में ग्रह 8 प्रकार कौन कौन से, तो बुध है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। सौरमंडल में 8 ग्रह पाए जाते हैं, जो कि सूर्य से जो सबसे नज़दीक ग्रह है वह बुध है। फ्रेंड्स चलिए फ्रेंड्स 201 नंबर प्रश्न के, युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे। तो युवा बंगाल के जो आंदोलन के जो नेता थे हेनरी बेबियन डेरोजियो, हेनरी बेबियन डेरोजियो जो कि युवा बंगाल आंदोलन के नेता थे। प्रश्न में देखिए 102 नंबर के, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की। तो सत्य शोधक समाज की स्थापना जयतुबा फुले ने किया था। इसका जयतुबा फुले ने फिर सत्य शोधक समाज की स्थापना किए थे। प्रश्न में देखते हैं 203 नंबर की, किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई। तो भारत यानी कि राजा राम मोहन राय, कहते कि जो कि राजा राम मोहन राय के जो कि याद देख ब्राह्मण समाज की स्थापना जो कि राजा राम मोहन राय के जो मृत्यु थे भारत के बाहर ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में हुआ था इनकी मृत्यु। याद कि ब्रिस्टल यूनाइटेड किंगडम में जो कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुआ था भारत से बाहर। प्रश्न में 104 है कि बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ है। तो बहाबी आंदोलन का जो मुख्य केंद्र है वह पटना में स्थित है। याद बहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र वह पटना में स्थित है। प्रश्न में 205 है कि भारत में दास प्रथा का कब अवैध घोषित किया गया। भारत में जो दास प्रथा का जो अवैध घोषित किया था वो 1843 ईस्वी में। 1843 ईस्वी में फिर भारत में जो कि सती प्रथा यानी कि दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया था 1843 में। तो 6 है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था किया गया था वो विलियम बेटी के द्वारा किया गया। इसका राइट आंसर विलियम बेटी के द्वारा जो कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का व्यवस्था किया गया था वो विलियम बेटी के द्वारा किया गया था। प्रश्न देखिए 207 नंबर की, वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित यह कथन किसके है। तो वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है कि स्वामी दयानंद सरस्वती। क्या देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के जो कि वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित इसकी रचना है, यह कथन है फिर यह स्वामी दयानंद सरस्वती के। चलिए प्रश्न में 208 है कि महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है। महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है और महादेव गोविंद रानाडे को। याद है महाराष्ट्र का जो सुकरान जो कहा जाता है वो महादेव गोविंद रानाडे को कहा जाता है। प्रश्न में देखते हैं 209 नंबर के, विवेकानंद किस स्थान पर विश्व धर्म सम्मेलन की प्रसिद्ध हुए थे। तो यह जो शिकागो, याद है शिकागो स्थान पर जो कि विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे। प्रश्न में देखते हैं 210 नंबर के, स्वाद कौमुदी पत्र के संपादक कौन थे। तो स्वाद जो कौमुदी पत्र के जो संपादक है फिर यह है राजा राम मोहन है। इसका राइट आंसर कि राजा राम मोहन है फिर जो कि स्वाद कौमुदी पत्र के संस्थापक हैं। प्रश्न में फ्रेंड्स 211 नंबर की, तत्व रजनी सभा यानी कि तत्व बोधनी सभा व तत्व बोधनिक पत्रिका किससे देवेंद्रनाथ टैगोर से। याद है देवेंद्रनाथ टैगोर जो कि तत्व रंजनी सभा, तत्व बोधिनी सभा व तत्व बोधिनी पत्रिका जो कि संबंधित है वो देवेंद्रनाथ टैगोर। प्रश्न में 112 के, प्रथम समाज की स्थापना किसके प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी। या फिर केशव चंद्र सेन के जो कि फलस्वरूप जो कि केशव चंद्र के फलस्वरूप प्रथम समाज की स्थापना की प्रेरणा की गई थी। प्रश्न में 213 ब्रह्मा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए किसने निकाली थी। तो ब्रह्मा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए केशव चंद्र सेन ने लिखा था। याद रखें केशव चंद्र सेन ने फिर जो कि ब्रह्मा बोधिनी पत्रिका महिलाओं के लिए निकाले थे। प्रश्न में 214 शारदामणि कौन थी। तो शारदामणि परमहंस की पत्नी थी। रामकृष्ण परमहंस की जो पत्नी शारदामणि थे। शारदामणि जो कि
रामकृष्ण परमहंस की पत्नी थी। प्रश्न में 214 कुका आंदोलन किसे ने चलाया था? तो कुका आंदोलन जो गुरु राम सिंह है, गुरु राम सिंह ने फ्रेंड जो कि कुका आंदोलन चलाया था। काफ़ी बड़ा प्रश्न। प्रश्न में 216 है कि 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ था? तो 1956 ईस्वी में कौन सा धार्मिक कानून पारित हुआ? तो धार्मिक अयोग्यता कानून है। धार्मिक अयोग्यता जो कि 24 ईस्वी में इस कानून को पारित किया गया था। प्रश्न देखते हैं 126 है कि 270 प्रश्न कि महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितावधि कहा जाता है? तो महाराष्ट्र के किस सुधारक को लोक हितावधि कहा जाता है? यह गोपाल हरि देशमुख। यार गोपाल हरि देशमुख को जो कि महाराष्ट्र के सुधारक लोक हितवादी कहा जाता है। चल प्रश्न नंबर देखते हैं 218 कि ब्राह्मण समाज किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ब्राह्मण समाज जो आधारित है एकेश्वरवाद पर। याद रखें एकेश्वरवाद पर जो कि ब्राह्मण समाज की सिद्धांत आधारित है। याद है एकेश्वरवाद पर। चल प्रश्न नंबर देखते हैं 219 नंबर कि देव समाज की स्थापना किसने की थी? देव समाज की जो स्थापना की थी वो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। याद शिव नारायण अग्निहोत्री ने जो कि देव समाज की स्थापना की थी। इसका शिव नारायण अग्निहोत्री जो कि देव समाज के संस्थापक माना जाता है। प्रश्न नंबर 220 नंबर की राधा स्वामी सत्संग की संस्थापना कौन थे? तो राधा स्वामी सत्संग जो संस्थापक थे वो थे शिवदयाल साहब। याद शिवदयाल साहब हैं जो कि राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक से। चल प्रश्न नंबर 221 नंबर से फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक कौन थे? तो फेबियन जो आंदोलन के प्रस्तावक थे वो एनी बेसेंट थे। इसका अर्थ है कि एनी बेसेंट जो कि फेबियन आंदोलन के प्रस्तावक थे। काफ़ी पट से आपके एग्जाम। चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो का सबसे लास्ट प्रश्न है और वीडियो को सबसे लास्ट पर जानने से पहले मेरे चैनल को फ्रेंड्स अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो इतना लंबा वीडियो बनाने में बहुत सारा समय लग गया है। आप लोग वीडियो को जरूर सब्सक्राइब करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दे दें, क्योंकि आप लोग फीडबैक देने से ही मनोबल को बढ़ता है। प्रश्न में 222 है 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन कौन सा था? तो यह जो आंदोलन था यह आंदोलन अहरार आंदोलन था। इसका राइट जो कि अहरार आंदोलन जो कि 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाले जो आंदोलन था वो अहरार आंदोलन था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि ये सभी प्रश्न आपके लिए वेरी हेल्पफुल वाला प्रश्न आप किसी भी एग्जाम के लिए तय करते हैं। ये सभी प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो का सलाह आप जरूर कमेंट सेक्शन में लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को लाइक और कमेंट सेक्शन में लिखें। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं, तब तक जय हिंद जय भारत।